हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स का फेवरेट 3 in 1 चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी हैंडराइटिंग सीखी थी। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश हैंडराइटिंग सीखेंगे। हर अक्षर को बड़े ध्यान से सीखिएगा और खासकर ये सीखना है कि किस अक्षर को कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ पर वो अक्षर एंड होता है, यानी आपकी जो लाइन है वो किस तरह चलेगी। इसको सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज अपने घर के बच्चों को भी कराइए तो उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, बेसिक एक्सरसाइज क्या है। सबसे पहले तो बच्चों को सीधी लाइनें खींचनी सिखाइए। बिना स्केल के इस तरह से सीधी लाइनें बच्चे खींच सके, कुछ ऐसे तिरछी लाइनें खींच सकें। ये बिना स्केल के बच्चे कर सकें। ये देखिए, इस तरह से लाइनें बिना स्केल के बच्चे सीधी खींच सकें। कुछ इस तरह के राउंड बच्चे बना सकें, इस तरह से बनवाइए। इस तरह से पलट के बनवाना है। कुछ ऐसे राउंड बनाने हैं, बिल्कुल सर्कल बनवाइए बिना किसी, ये देखिए कोई हेल्प किसी चीज की नहीं ली हमने। और इस तरह से बनवाइए बच्चों से, इस तरह से जिगजैग बनवाइए। ये अच्छी हैंडराइटिंग होने की शुरुआत है। जितना अच्छा आप ये बच्चों से प्रैक्टिस कराएंगे उतनी अच्छी उनकी हैंडराइटिंग होती चली जाएगी। आप इस तरह से बच्चों से इस तरह से बनवाइए। इस तरह से बच्चों का एक पैटर्न बनेगा और उसमें बच्चे लिखना सीखेंगे। इस तरह से आप बनाते जाइए और बच्चे को भी बनाने को कहिए। जब ये बच्चे का परफेक्ट आने लगे, इस तरह से बनाइए, ऐसे। उसके बाद हर अक्षर को एक तरीके से बनाना सिखाइए बच्चों को, ताकि जब वो बच्चे लिखें तो उनकी हैंडराइटिंग में एक क्लैरिटी आए। आइए सीखते हैं किस तरह से होगा। और उसमें एक नंबर है, जैसे ए बनाना है तो 1 2 और ये 3, यानी पहले ये आएगा, उसके बाद फिर 2 नंबर ये और 3 नंबर ये, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। इसी तरह 1, ये 2 और ये 3। तो इस फ्लो को ध्यान रखना है, 1 2 3। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया। इस तरह से एक तो टाइम ज्यादा लगता है और बच्चों के अक्षरों में, अक्षरों की जो बनावट होनी चाहिए वो सही नहीं होती। तो आपको ये डायरेक्शन फॉलो करना है, नंबर 1 नंबर 2 किस तरह से बनाना है, बच्चों को सिखाते जाना है। और अगर आपकी हैंडराइटिंग में भी कोई प्रॉब्लम है उसको भी आप इंप्रूव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी उम्र में, उम्र के किसी पड़ाव पर इसको सीखा जा सकता है। और मैं तो ये दावा करता हूं कि कुछ घंटों में मेरे साथ, कोई कुछ घंटों में बैठ जाइए आप मेरे साथ, तो बहुत ही आसानी से कम समय में आपकी हैंडराइटिंग को मैं चेंज कर सकता हूं। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना जरूरी है। देखिए, अब बी की बात करते हैं। सबसे पहले ये लाइन आएगी, सीधी लाइन एकदम खींचनी है, फिर ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा छोटा रहेगा और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बी। फिर सी ऊपर से लाएंगे इस तरह से, सी। डी देखिए इस तरह से ऐसे आएगा। और इस तरह की आप 4 लाइनों की नोटबुक यूज करेंगे। ये मैंने वैसे ही आप पेन से खींचा है शीट पर। आप इस तरह की नोटबुक यूज कर सकते हैं। सी डी ई बनाना है, पहले ये लाइन आएगी 1 2 3 4, इस तरह से ई। एफ बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ये 1 2 1 2 3। जी ऐसे लाइए, ऐसे लाके यहां पर करिए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक और भी जो बुक्स में होता है, ऐसे लाकर इसी पर हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह भी बनाते हैं, इस तरह भी बनाते हैं। आप जो आपको सुटेबल लगे उस तरह बना सकते हैं। जी, ज्यादा जो लोग हैं इस तरह भी प्रेफर करते हैं। जी के बाद देखिए एच, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है और ऐसे सीधी लाइन है, एच। आई सीधे, आई
सीधी लाइन, ऊपर ये छोटा रहेगा, कई लोग बड़े बना देते हैं, बड़े नहीं बनाना, छोटा रहेगा ये। HIJ, पहले ये लाइन, ये बिल्कुल सीधे लाइए नीचे और इस तरह से करके J। K बिल्कुल सीधे लाइए, ऊपर यहां रखना है, ऊपर रख के ऐसे और फिर ऐसे K। L ऐसे लाइए सीधे L। M ऐसे रखना है, इसको बिल्कुल नीचे तक लाना है, कई लोग ऊपर यहां छोड़ देते हैं, नीचे तक लाना है और नीचे से फिर ऊपर और यहीं से इसकी सीध में M, ये M है, इसको यहां तक नहीं छोड़ना है, इसको पूरा नीचे लाके फिर ऐसे बनाना है M। N ऐसे रखिए, नीचे लाइए और बिल्कुल इसी की सीध में यहां पर रखकर नीचे लाइए N। O देखिए कैसे बनेगा, इस रेड पर रखना है ऊपर वाली लाइन पर, और ये ध्यान रखिएगा ऊपर की 3 लाइनों में बनाने हैं सब, ये सब ऊपर की 3 लाइनों में बनाने हैं। ये थोड़ा लाइन का हिसाब मेरे से ज़्यादा हो गया है, आप बराबर होती है, जब इंग्लिश की नोटबुक लेंगे तो बराबर होंगी, तो उसमें बिल्कुल सही प्रोपोर्शन आएगा। MNO देखिए यहाँ रेड पर रखिए और इसको रखकर बिल्कुल ऐसे गोल बनाना है इस तरह से। P बनाना है, सीधे रखिए, ऐसे करके इस तरह घुमाना है POP। Q ऐसे रखिए इस तरह से और यहाँ रखकर ऐसे कर दीजिए, कई लोग ऐसे भी बनाते हैं, वो भी ठीक है, ऐसे रख के इस तरह से लाइनें खींच देते हैं, तो ये और ये दोनों एक्सेप्टेबल है। QR ऐसे रखिए, P की तरह बनाइए और इससे सीधी लाइन, कई लोग इसको टेढ़ा बनाते हैं इस तरह से, वो नहीं बनाना, ये ठीक है। R, ये कुछ मैं स्टैंडर्ड लेटर्स बता रहा हूँ जो आप बनाएंगे और आपकी हैंडराइटिंग बड़ी खूबसूरत लगेगी। QRS ऐसे घुमाना है, इस लाइन पर लाना है, फिर इस पर बिल्कुल ये शेप आनी चाहिए S। T ऐसे करिए और इस पर इस तरह से बनाइए T। U ऐसे कर कर यहां से गोलाई में आता हुआ वापस ऊपर जाएगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, बिल्कुल एक सीध में जाएगी। V में इस तरह से V, UV। W देखिए ऐसे करके थोड़ा तिरछा झुका हुआ होता है इस तरफ को, ऐसे करिए, बिल्कुल ऊपर तक ले जाना है, फिर इसको सीधा लाइए और थोड़ा फैलाकर ऐसे, ये दोनों तरफ फैला हुआ रहेगा W। X ऐसे लाइए और ये जो हिस्सा बीच का है यहां से ऐसे करके ऐसे X। Y में पहले आप ऐसे V बना लीजिए ऊपर और फिर इसको लाना है Y। Z में ऐसे करना है, ऐसे करना है और यहां लाके बिल्कुल इसकी सीध तक यहां रोकना है Z। तो ये हमने सीखा कैपिटल लेटर्स को लिखना। उसके बाद हम स्मॉल लेटर्स को लिखना सीखते हैं। देखिए स्मॉल लेटर्स में हम सीख रहे हैं जो राइटिंग के लिए, जो आपकी नोटबुक में, एक होता है प्रिंटिंग का, जो बुक में प्रिंटिंग होती है उसमें स्मॉल लेटर्स अलग किस्म से लिखे जाते हैं, और जो नोटबुक में लिखने के लिए आप यूज करेंगे स्मॉल लेटर्स, वो अलग किस्म के होते हैं। तो अभी हमने सीखा है कैपिटल लेटर्स को बनाना, अब हम सीखते हैं स्मॉल लेटर्स को बनाना, फिर इनको मिलाकर किस तरह से हम वर्ड्स को लिखेंगे अभी सीखेंगे थोड़ी देर में। देखिए ए ऐसे करना है, ऐसे थोड़ा ओवल टाइप में लेके, गोला पूरा नहीं रहेगा, और ऐसे करके ऐसे निकाल देना है। एक्चुअली मैं ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि जब हम इसको लिंक करते हैं, अभी मैं सिंपल सिखा रहा हूँ जिसको बिना कर्सिव के, जब कर्सिव राइटिंग लिखते हैं तो अलग किस्म के लेटर्स होते हैं, वो एक अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा आपको। कर्सिव राइटिंग पर भी जिसका इंटरेस्ट है कमेंट्स में भेजिएगा आप। ये मैं सिंपल सिखा रहा हूँ कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही खूबसूरत लगेगी दोस्तों, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो जहां भी आप अपने शीट पर लिखेंगे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि हैंडराइटिंग एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन होती है। जब भी हम आंसर शीट को चेक करते हैं तो सबसे पहला जो इंप्रेशन होता है वो आपकी अच्छी हैंडराइटिंग होती है। तो इसलिए हैंडराइटिंग को सीखना, जब आप ये सीख लेंगे तो बेशक अभी आप कर्सिव नहीं लिख पाएंगे पर आपकी हैंडराइटिंग में बहुत बड़ा निखार आएगा। तो देखिए ध्यान से सीखिए सभी। ए, बी बनाना है ऊपर से और 3 लाइनों में आएगा, ऐसे करना है, यहीं से वापस ले जाकर ऐसे करना है, ठीक है। बी, सी ऐसे बीच की 2 लाइन में, डी ऐसे गोल घुमाना है, ऊपर ले जाना है और इसको नीचे ले आना है, ये ऐसे। ये मैं कौन से सिखा रहा हूं, बिना मिलाए, यानी कर्सिव नहीं सिखा रहा आपको, बिना कर्सिव लिखे भी आप बहुत सुंदर लिख सकते हैं। उसके बाद कर्सिव राइटिंग भी हम सीखेंगे एक एपिसोड में, बस आप अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर सीखना है कर्सिव भी तो आप रिक्वेस्ट में डालिएगा कमेंट्स में, एक अलग उसकी वीडियो बनेगी और बड़े सुंदर कर्सिव भी लिखेंगे आप।
ये सिंपल राइटिंग है, ABCDE। देखिए ऐसे बीच से रखना है, बीच से रख के ऐसे घुमाना है और घुमा के ऐसे F यहाँ से ले जाइए ऊपर तक, ऊपर से फिर इसको घुमा के लाना है नीचे तक और ऐसे घुमाते हुए ऐसे करके और यहाँ ऐसे छोड़ देना है। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको हम पतला भी बना सकते हैं। देखिए अगर ऐसे बनाए तो भी ठीक है, वो थोड़ा सा इसको पतला करके ऐसे इस तरह से F। G ऐसे गोल घुमाइए, नीचे तक लाइए इसको और ऐसे G नीचे तक टच होना चाहिए। H ऊपर की 3 लाइन में ऐसे करिए, यहीं से वापस जाना है, यहाँ से आकर ऐसे H थोड़ा सा इसको मोड़ देना है। I ऐसे करना है, ऊपर तक ले जाइए, इसी लाइन पे वापस आना है और ऐसे करके यहाँ बिंदी लगा देना I। J में यहाँ बीच में रखिए, बीच में रख के ऐसे पूरा नीचे तक जाना है और ऐसे घूमते हुए ऐसे और यहाँ पर बिंदु लगा देना है J। K ऐसे करिए, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके ऐसे भी लिखे तो भी ठीक है। एक और तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे करके यहाँ ले जाइए, ऐसे करके ऐसे और यहाँ से ऐसे K, ये दोनों ठीक है, आप जैसे आपको कंफर्टेबल वैसे करिए। L ऐसे रखना है, ऐसे रख के ऊपर ले जाते हुए ऐसे करें और यहाँ तक L, ठीक है। एक बार फिर देखिए L ऐसे करके ऐसे, बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है इसको। L M में यहाँ रखना है, मतलब ये जो बीच की लाइन है इसे थोड़ा नीचे रखना, ऐसे करके 1, ये देखिए 2 और ये देखिए एक और करके 3 और नीचे से ये ऐसे M। N 1 रखना है, ऐसे यहाँ रखना है, ऊपर ले जाके ऐसे, इसी पर ले जाइए ऐसे और ऐसे करके ऐसे N। O ऐसे ले जाकर बीचों बीच बना देना है आपको। P ऐसे नीचे ले जाइए और इसी पर ऊपर चले जाइए वापस और ऐसे करके ऐसे P। ये डायरेक्शन का ध्यान रखना, जैसे मैं चल रहा हूँ उसी डायरेक्शन में बनाना है तो आपको इजी भी रहेगा और जब आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग फास्ट लिखी जाएगी, फिर आपकी बहुत ही फास्ट लिखेंगे और तरीका सुंदर लगेगा। PQ देखिए ऐसे यहाँ रखना है, ऐसे रख के ऐसे ऐसे नीचे लाइए और ऐसे करके यहाँ छोड़ दीजिए Q। R ऐसे घुमाइए ऐसे और ऐसे, और कई ऐसे भी R बना सकते हैं, जैसे ऐसे बनाते हैं कई लोग, पर ये R ज़्यादा बेटर माना जाता है इससे, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो इसमें आइडेंटिफिकेशन इजीली होता है। बहुत ही जल्दबाजी में जब हम लिखते हैं तो इसको वी अचानक ऐसे लिखते हुए वी की तरह लगता है, इसलिए इसको ना यूज करके ज़्यादातर लोग ये यूज करते हैं। QR S देखिए, S में ऐसे करके बीच की 2 लाइन में बनेगा S, तो जैसे हम कैपिटल बनाते हैं उस तरह से स्मॉल बना के हम लिख सकते हैं। T में ऐसे रखिए और ऊपर तक ले जाइए और इसी लाइन पर वापस आना है, ये ऐसे और यहाँ पर ऐसे। कई लोग टी को ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ये नहीं, उसी पे जाना है, उसी लाइन पर वापस आके टी। यू ये देखिए ऐसे, आप ऐसे थोड़ा सा करके ऐसे बना सकते हैं, ऐसे गोल सा ले जाना है और ऐसे यू बीच में। फिर से देखिए ऐसे 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 यू। वी ऐसे, ठीक है। W बीच की 2 लाइन में स्मॉल w ऐसे बनता है, आप इसमें ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ले जाके ऐसे ऐसे और यहाँ ऐसे 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 और ऐसे। ये 2 तरफ नोक इसलिए छोड़ जाते हैं कि जब कर्सिव में आप यूज करेंगे तो कर्सिव में ये काम आते हैं ज्वाइन करने के लिए, इससे पहले के अक्षर को इससे बाद के अक्षर को। पर अगर आप चाहें तो अगर फिलहाल कर्सिव नहीं लिख रहे तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं इस तरह से W। फिर X ऐसे रखना है ऐसे और इसी पर वापस ऊपर जाना है और इसी पे वापस आ जाना है ऐसे। फिर से देखिए ऐसे नीचे, फिर इसी पर ऊपर, फिर इसी पे वापस आके ऐसे। कई ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं करना, आपको यहाँ रखना है ऐसे, फिर इसी पे वापस जाना है ऐसे X। तो X Y देखिए ऐसे करके ऐसे नीचे तक ले जाना है इसको, क्योंकि लाइन थोड़ी सी ज़्यादा ये खिंच गई है इस वजह से आपको और लगेगा, ये लाइन एक्चुअली यहाँ होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। देखिए फिर से देखिए इस तरह से करके ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। Y Z देखिए ऐसे करके ऐसे और ऐसे, इस तरह से Z आएगा। तो ये हमने अक्षर्स को जो भी लेटर्स हैं वो हमने बनाना सीखा। अब इनकी मदद से किसी भी वर्ड को आप लिखेंगे तो बहुत ही सुंदर लिख पाएंगे आप। देखिए कैसे, जैसे आपको कैपिटल में लिखना है, कोई लड़का है मंजीत, उसका नाम लिखना है। देखिए
ये हमने M बनाया, कैपिटल में लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा ये, MAN और JEE और T, मंजीत। तो इस तरह से कैपिटल में आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जब आपको ये लेटर बनाने आएंगे तो आप अपनी नोटबुक है, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, कई बार प्रोजेक्ट बनाते हैं पर आपका जो इम्प्रेशन है फ्रंट पेज बड़ा अच्छा नहीं बनता। जब ये सीख लेंगे तो फ्रंट पेज बहुत ही सुंदर आप बना पाएंगे और अंदर भी प्रोजेक्ट के बहुत अच्छा लिख पाएंगे। तो इस तरह से लेटर्स को बनाना सीखना है। इसी को अगर हम स्मॉल और कैपिटल का मिक्सचर करके लिखेंगे तो M कैपिटल, आपको पता है नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लिखते हैं। इसी को देखिए मंजीत में स्मॉल में लिख रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि हम कर्सिव लिखें। ये देखिए JEE और ये T, कितना सुंदर आ रहा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब आपको हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी है तो पेशेंस रखना है। और ये देखिए बिंदी लगा दी। पेशेंस इसलिए रखना है क्योंकि हैंडराइटिंग अगर फास्ट आप लिखेंगे तो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कोई भी हो, फास्ट लिखेंगे तो हैंडराइटिंग खराब होती है। तो आपको बड़े आराम से प्यार से अक्षरों को बनाना है और जब आप बनाना सीख जाएंगे उसके बाद स्पीड बढ़ानी है। ठीक है ना। ऐसे कोई भी नाम आपसे लिख सकते हैं। तो आपको जैसे कमल लिखना है, ये देखिए, तो के लिख दिया हमने, क, M लिख दिया, AL, कमल, कितना सुंदर लिखा। उसी तरह हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। हमें लिखना है, देखिए इधर, आई एम अ मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। जैसे ये सेंटेंस लिखना है तो आपको पता है कि सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो मोहन, MOHAN, मोहन इज, शॉर्ट कर देते हैं, मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। तो आपने लिख दिया VERY, वेरी इंटेलिजेंट। तो ये ले लिया हमने INTELLIGENT, मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने किसी बुक से 2 लाइनें 4 लाइनें जितना भी आपके पास समय हो उतना लिख के रोज अगर 2 लाइन 3 लाइन लिखते हैं और जैसे मैंने आपको सिखाया वर्ड्स को लिखना और लेटर्स को बनाना, कैपिटल स्मॉल, इन दोनों का मिक्सचर, कोई ज़रूरी नहीं कि कर्सिव में लिखें, अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग आती है। कम से कम जो आप इस समय हैंडराइटिंग लिख रहे हैं और अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आ रही, उससे तो हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट है कर्सिव में तो आप मुझे बताइए कमेंट्स करके, मैं एक कर्सिव राइटिंग पर ही बनाऊंगा और बहुत अच्छा लिखेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बोल्ड मार्कर लेकर आप अगर बनाते हैं तो इसका यूज करके बोल्ड मार्कर से बहुत ही अच्छा आप लिख सकते हैं। और देखिए कैसे बोल्ड मार्कर से होगा। जैसे आपको लिखना है मोहन, नाम ही लिखते हैं हम, सिंपल सा एक नाम ले लेते हैं मोहन। इसको अगर आप बोल्ड मार्कर से लिखें और प्रॉपर तरीके से लिखें, इस तरह से देखिए, या सिंपल पेन से ही लेते हैं तो कितना सुंदर लगेगा ये। जैसे हमने लिख दिया मोहन और इसको हम डेकोरेट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको डबल कर देते हैं। देखिए इस तरह से डबल कर दिया हमने, इसकी लाइनों को एक आउटलाइन सी बना दी हमने इस तरह से लाइनों पर ही। और इसको थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा ये कर दिया हमने, बनाया ऊपर हमने इस तरह बना दिया। ठीक है जी, ये देखिए ये हमने इस तरह बना दिया इसके ऊपर और नीचे भी हमने इसके इस तरह फैला दिया। ये इस तरह से आप पेन से बनाकर कर सकते हैं। तो इस तरह आप करते रहिए और इसको कलर कर सकते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम एक नया सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच और इसी तरह जुड़े रहिए ट्यूब उदय ठाकुर चैनल से। थैंक यू दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे अपनी अच्छी हैंडराइटिंग ग्रुप में भेजिए। थैंक यू वेरी मच।